उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके विरोध में प्रशासन के उठाए गए कानूनी कदम विफल नजर आ रहे हैं। यूपी में बदमाशों का कहर इस कदर बढ़ गया है कि प्रदेश में आम तो आम, अब खास लोग भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली का है, जहां भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रत्याशी रही अनीता श्रीवास्तव एक समारोह में जा रही थी कि अचानक उनकी गाड़ी को दबंगों ने दिन दहाड़े सड़क पर रोक लिया और महिला नेता पर बदमाशों ने हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, लेकिन बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। बदमाशों ने गाड़ी के ड्राइवर को असला के दम पर जमकर मारा पीटा। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अनीता श्रीवास्तव ने क्षेत्र के एसपी डीएसपी से मामले पर तहरीर देने की बात कही है। आज मैं तिलक समारोह में गई थी। वहाँ पे जैसे ही मेरी गाड़ी खड़ी हुई, कम से कम 50 लड़के मेरी गाड़ी घेर लिए। मैं जैसे उतर के बस जरा सा आगे भीड़ बढ़ी, सब हमारी गाड़ी को घेर लिए और हमारे ड्राइवर को खींचने लगे। कहते भाजपा का झंडा लगा घूमेंगे, अब भाजपा का नहीं चलेगा, भाजपा का झंडा निकाल, भाजपा का झंडा निकाल, इस तरीके से बदतमीजी करने लगे। फिर उसके बाद हमारे ड्राइवर को बहुत कायदे से गाड़ी से खींच के सब लात घूसों से मारने लगे। मैंने जब जैसे उसको छुड़ाने का प्रयास किया, सब पिस्टल कट्टा सब असलाह से लैस थे, सब कट्टा निकालने का प्रयास किया। मैं किनारे हट गई और मुझे भी कट्टा से फायरिंग करने का मारने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं एसपी को फोन कर रही हूँ, मैं एसपी को फोन कर रही हूँ, तो धीरे धीरे सब किनारे होने लगे। ड्राइवर को हमारे बहुत मारा, हमारी गाड़ी पे काफी तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया, पीटा। पूरी आज हमारी हत्या की साजिश किए हुए थे, क्योंकि जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई 50 लड़के हमारी गाड़ी को घेर लिए थे और सब असलाह से लैस थे। अब क्यों, किसके इशारे पे मेरी हत्या करना चाहते हैं, किसने इनको सुपारी दी मेरी हत्या करने के लिए, ये मुझे नहीं पता है। प्रशासन से मेरी मांग है कि किसने मेरी हत्या की साजिश रची है, ये उसके तक पहुंचे। क्यों और किस लिए मुझे मारना चाहता है, क्योंकि आज जिस तरीके से हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार में हमें न्याय मिलेगा। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ है, निश्चित किसके इशारे पे हुआ है, मेरी हत्या की साजिश थी। सब असलाह से लैस थे लड़के, 50 लड़के थे, 40-50 लड़के थे। मेरी गाड़ी चारों तरफ से गिरी हुई थी। मैं अगर किनारे हट ना जाती, मैं सीधे कप्तान साहब को फोन लगाने लगी, चाहे उसके डर से मैं जोर कहने लगी कप्तान साहब को लगा रही हूँ, तो पुलिस के डर के मारे ये लोग किनारे हटे। सब असलाह से लैस थे और मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते ये मुझे नहीं पता। बीते 3 साल से आपकी सरकार है और इतने असलहे जितना कि आप बता रही 50 असलहे कहाँ से आ गए इतने असलहे? अब ये मुझे नहीं पता है कि कहाँ से ले आए। सब असलाह से लैस थे, क्योंकि जब मैं भीड़ में घुस गई और सब पिस्टल निकालने लगे, तो मुझे लगा कि नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ है। हम तो नॉर्मली सबसे वहाँ पे मुझे लगा कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन निश्चित मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। किसने रची थी इसकी खोज प्रशासन करके क्यों हमारी हत्या करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि नॉर्मल ड्राइवर से कहा सुनी हुई? नहीं, ड्राइवर से नहीं, मुझसे कहा सुनी हुई। मेरी गाड़ी तोड़ने का प्रयास, मेरे ऊपर अटैक करने का प्रयास, सब पिस्टल निकाले लहरा के मेरी हत्या की साजिश थी। थाना अध्यक्ष साहब तो झूठ थोड़े बोलेंगे? नहीं, अब थाना अध्यक्ष तो क्या पता है, हो सकता है ना पता हो सकता है ठीक से ना पता हो। मैं अभी तहरीर दूंगी तो आपकी सरकार ने मिशन शक्ति चलाया महिलाओं के लिए, और आप लोग महिलाएं स्वयं सुरक्षित नहीं रहता, क्या कहेंगे? नहीं सुरक्षित, मैं इसीलिए मैंने फोन किया। तुरंत प्रशासन मौके पे पहुंचा है। ये हमारी सरकार है, इसीलिए प्रशासन तुरंत मौके पे घटना का इंतजार कराती है क्या? और निश्चित कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं इसमें जेल जाएंगे। ये हमें हमारी सरकार से और प्रशासन चूंकि मौके पे तुरंत पहुंचा, तो मिशन शक्ति है। लेकिन ऊपर शक है आपको? अब ये मैं कैसे बता दूं, जो ये आप लोग प्रशासन पता करे कि मेरी गाड़ी को क्यों घेरा, मेरी हत्या क्यों करना चाहता है, किसके इशारे पे करना चाहता है, ये तो प्रशासन पता लगाएगा।